नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आधुनिक भारत में आप सभी को सिख धर्म और उनके प्रमुख गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अगले श्रृंखला में हम राजा रणजीत सिंह तथा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पर चर्चा करेंगे। कुल मिला के 2 वीडियो के माध्यम से सिख धर्म और आंग्ल सिख संबंध को देखेंगे। हम उन संबंधों को देखें उसके पहले जो हमारे नए व्यूअर इस चैनल पर होंगे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे ताकि हमारा आत्मबल बना रहे और हम आपके लिए निरंतर काम करते रहें। किसी कारण से 2-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाए उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अब कोशिश करेंगे कि निरंतर वीडियो पड़ता रहे। यह सारी प्रक्रिया आपके लिए निःशुल्क है, इसके लिए कोई कास्ट नहीं है कि आप सोचे कि बीच में कास्ट भी लगाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए आज हम देखते हैं सिख गुरु। देखा जाए तो सिख धर्म हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जिसमें 1469 ईस्वी से लेकर, ध्यान रखेंगे, 1469 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक, 1708 ईस्वी तक कुल 10 गुरु हुए थे। इन्हीं के बारे में मुझे चर्चा करनी है और इन्हीं से प्रश्न भी बनते हैं। वैसे सिख धर्म जो है, शिष्य शब्द का तद्भव शब्द है सिख, ये आपसे पूछा भी कहीं गया है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, रामदास चौथे, पांचवें गुरु अर्जुन देव, फिर हर गोविंद, हर राय, हर किशन और हर गोविंद, इस गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार से 10 सिखों के गुरु हुए। 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, पहले गुरु नानक देव जी थे। उसके बाद बंदा बहादुर के हाथ में सिखों की सत्ता आती है जो एक राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में उभर के आते हैं। फिर पंजाब के क्षेत्र में 12 मिसलें होती हैं जिसमें सुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह होते हैं, जिनसे आंग्ल संबंध हमें देखना है। बस इतने से ही आपके यहाँ निश्चित एक प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। आइए देखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ था, रावी नदी के किनारे। इसे नानकाना साहब भी बोला जाता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु 1539 करतारपुर डेरा बाबा में हुआ था। ये सिखों के प्रथम गुरु थे और इनके पिता कालू जी मेहता और माता तृप्ता देवी थी। इनका विवाह सुलक्षणा से हुआ था और ये जात के खत्री थे। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, या इनकी एक उपाधि थी हजरत रब्बुल मजीज। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजरत रब्बुल मजीज। अगर कुछ पूछा जाएगा तो जरूर पूछा जाएगा कि सच्चा बादशाह की उपाधि किसे दिया गया है और हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि किसे दिया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सिखों के पहले गुरु होने के साथ साथ इन्होंने नानक पंथ भी चलाया। इन्होंने सिख धर्म में लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी और इस व्यवस्था को नियमित गुरु अंगद देव ने किया था। और अमरदास एक ऐसे गुरु थे, अगर आप लंगर व्यवस्था में या लंगर में भोजन नहीं चखते थे तो अमरदास गुरु जो थे किसी से मिलते मुलाकात नहीं करते थे। यह लंगर व्यवस्था से संबंधित बातें हैं। और फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक देव किसके समकालीन थे। गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और इब्राहिम लोदी के यहाँ 27 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव नौकरी भी किए थे। इन्हें सामाजिक या घरेलू व्यवस्था में राग नहीं लगा और 30 वर्ष की अवस्था में
नौकरी एवं गृह दोनों छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिए थे। और इनके पुत्र श्री चंद्र थे। उदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को न बनाकर अपने एक शिष्य लहना, जिन्हें अंगद के नाम से जाना जाता है, इन्होंने गुरु अंगद को अपना शिष्य नामित किया, जो सिखों के दूसरे गुरु के रूप उभर के आए। ध्यान देने की जरूरत है, जो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी थे, इनके बारे में यहाँ से निश्चित एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, या गुरु नानक देव जी की जो बाड़ी थी, बाड़ी को स्थानीय भाषा में किसने संकलन प्रारंभ किया था। ठीक है, स्थानीय भाषा में किसने संकलन प्रारंभ किया था, तो अर्जुन देव जी ने किया था। तो आइए देखते हैं अर्जुन देव जी के बारे में। ये 1539 से लेकर 1552 तक सिखों के गुरु रहे। चलिए क्षमा चाहेंगे, अर्जुन देव नहीं, अंगद गुरु अंगद, जिनका लहना नाम था। ये 1539 से 1552 तक सिखों के गुरु रहे। दूसरे गुरु का नाम गुरु अंगद लहना, अर्जुन देव नहीं। अर्जुन देव जी 5वें गुरु थे। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, चर्चा करनी है। 1539 से 1552 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। यह समय इनका जन्म और मृत्यु नहीं है। पहला तो इनके गुरु गद्दी धारण करने का डेट है, और दूसरा इनकी मृत्यु का डेट है। पहला इनके जन्म का डेट नहीं है। यहाँ गुरु सत्ता से मेरा निहितार्थ है। ठीक है, देखिए इनके बारे में। सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने खादुर में अपनी गद्दी स्थापित की और लंगर व्यवस्था को इन्होंने नियमित रखे। और इसके अतिरिक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। अब सिखों के दूसरे गुरु अमरदास जी थे, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1552 से 1574 के आसपास है। और ये अकबर के समकालीन थे। आपसे पूछा भी जा सकता है कि सिकंदर लोदी के समकालीन कौन से सिख गुरु थे, या अमरदास के समकालीन कौन सा मुगल बादशाह था। तो अमरदास जो सिखों के गुरु थे, इनके समकालीन अकबर थे। और अकबर स्वयं जाके गोविंदवाल, जो जहां अमरदास जी ने अपनी गद्दी स्थापित की थी, वहां जाके मिले। गोविंदवाल ब्यास नदी के किनारे स्थापित है। गुरु गद्दी को स्थापित यहीं पर अमरदास जी ने किया था, और यहीं पर एक बावड़ी का निर्माण किया, जिसके बारे में यह मान्यता है कि उस बावड़ी से अगर कोई पानी पीता है तो निश्चित ही उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे उस बावड़ी के बारे में मान्यता है। फिर इनके बारे में एक और कहानी है, जो इन्होंने बहुत सोच समझकर उस समय सामाजिक बुराई, जाति प्रथा, जो छुआछूत जैसी व्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए इनके बारे में यह था कि जो गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था और गुरु अंगद जी द्वारा जो नियमित लंगर व्यवस्था की गई थी, उसमें अगर कोई भोजन नहीं करता था तो गुरु अमरदास जी से कोई मिल नहीं पाता था। अकबर स्वयं एक बार गए और वहां लंगर व्यवस्था में भोजन चखे। उसके बाद गुरु अमरदास जी से मिले और इन्हें 500 बीघे इन्हें कुछ जमीनें भी दान में दी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अमरदास जी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें की थी। सती प्रथा, प्रदा प्रथा का इन्होंने विरोध भी किया था। या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिख गुरु था जिन्होंने सती प्रथा और प्रदा प्रथा का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने नई विवाह प्रणाली को चलाया, या विवाह व्यवस्था को इन्होंने सरल बनाया। इन्होंने अंतिम संस्कार पद्धति को बहुत सरल बना दिया, और इस नई विवाह व्यवस्था को लवन नाम से पुकारा जाता था। नई विवाह प्रणाली जो थी, लवन नाम से पुकारा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि लवन व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, या लवन का निहितार्थ किससे है, तो लवन व्यवस्था का प्रतिपादन गुरु अमरदास जी ने किया। और यह एक नवीन विवाह पद्धति थी, जो जटिल विवाह पद्धति थी उसको इन्होंने सरल बनाया। आइए देखते हैं इनके बारे में। और इनसे, जैसे पहले हमने कहा, इनसे मुगल बादशाह अकबर स्वयं मिलने गए और इनकी पुत्री को बीबी भानी, जिनका नाम था, गुरु अमरदास जी के कुछ जमीन दान में दी। ठीक है, अमरदास अपने दामाद रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ध्यान देने की जरूरत है, इन्होंने अपने दामाद को उत्तराधिकारी बनाया। अब इसके अतिरिक्त अब आइए अब देखते हैं अगले सिख गुरु, जो चौथे सिख गुरु के रूप में पूछे जाएंगे, रामदास। रामदास जी का टाइम ड्यूरेशन 1574 से 1581 ईस्वी है। ये भी अकबर के समकालीन थे।
अगर पूछा जाए तो कितने सिख गुरु अकबर के समकालीन थे, तो वैसे 3 गुरु, 2 गुरु तो कंप्लीटली, 3 गुरु अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 500 बीघा जमीन दान में दी। और इसी जमीन पर अमृतसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी जमीन पर अमृतसर नामक नगर बसाया गया और इस अमृतसर नगर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाएगा, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपनी गद्दी सौंपी या गुरुगद्दी सौंपी, जो 5वें गुरु के रूप उभर के आए। एक बात और यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा सिख गुरु था जिसने गुरसत्ता को पैतृक बना दिया? तो गुरु रामदास जी थे जिन्होंने गुरसत्ता को पैतृक बना दिया। और ये इस सीरीज में पहले गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और इन्हीं के समय में गुरु पद पैतृक हो गया। यह रामदास जी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सिखों के 5वें गुरु के बारे में हम देखते हैं। सिखों के आइए अब हम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के बारे में जानते हैं। अर्जुन देव गुरसत्ता 1581 में प्राप्त किए और 1606 तक गुरसत्ता पे आसीन रहे। आपसे पूछा भी जाता है सिखों के 5वें गुरु कौन, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी थे। इनकी उपाधि सच्चा बादशाह की थी। आप कंफ्यूज होते हैं गुरु नानक देव जी में, किंतु सच्चा बादशाह की उपाधि गुरु अर्जुन देव की थी। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमृतसर एवं संतोषसर नामक 2 तालाब की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए अमृतसर तालाब की स्थापना किसने की, तो अमृतसर तालाब की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की। और 1589 ईस्वी में इसी अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जाए कि हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में आगे जुड़ता है कि हरमिंदर साहिब की जब आधारशिला पड़ रही थी तो कादरी संप्रदाय के सूफी संत मियां मीर ने उसको डाला था। तो हरमिंदर साहिब की नींव कादरी संप्रदाय के सूफी संत मियां मीर ने डाला था। और गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण एवं करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। 1595 ईस्वी में गोविंदपुर नामक शहर बसवाया। इन्होंने नगर निर्माण के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने शिष्यों अनुयायियों को जगह जगह पर भेजा, जिसे मसंद और मेउरा के नाम से जानते हैं। मसंद मेउरा का अभिप्राय होता है धर्म प्रचारक। ठीक है, पूछा जा सकता है मसंद एवं मेउरा का क्या अभिप्राय है, धर्म प्रचारक। ठीक है, इन्होंने 1/10वां भाग अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर लगाया, या आप ऐसे कह सकते हैं दशांश आध्यात्मिक कर किस गुरु ने लगाया, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 10वां भाग जो आपकी आमदनी है 10वां भाग आध्यात्मिक कर के रूप में लगाया था। इन्होंने 1604 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें विविध गुरुओं की बाणी और इसके साथ साथ सूफी संतों की बाणी या अन्य संतों की बाणी भी इसमें संकलित किए गए हैं। बाबा फरीद के भी इसमें कुछ कथन है। तो आदि ग्रंथ की रचना 1604 में गुरु अर्जुन देव ने की थी। और 1605 में मुगल बादशाह जहांगीर इनकी हत्या करवा दी। मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या इसलिए करवा दी कि जब खुसरो का विद्रोह हुआ था तो खुसरो को गुरु अर्जुन देव जी ने समर्थन किया था। फलता क्रुद्ध होकर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। इनकी हत्या के बाद इनके पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह गद्दी पर बैठे। ध्यान रखिएगा, हरगोविंद सिंह गद्दी पर बैठे, गुरु तख्त पर बैठे, जो 1606 से 1645 तक गुरु सत्ता संभाले। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिखों में सैनिक भावना किसने विकसित की? सिखों में सैनिक भावना का विकास गुरु हरगोविंद ने किया। और शस्त्र धारण करने की, अपने शिष्यों को शस्त्र धारण करने की आज्ञा भी इन्होंने दी। ठीक है, और सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने में इनकी एक विशेष भूमिका रही। और इसके साथ साथ इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अकाल तख्त का निर्माण करवाया, जो 12 फीट ऊपर
ऊंचा एक अकाल तख्त है, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अमृतसर की किलेबंदी और अकाल तख्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया, तो हरगोविंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात रखी, शिष्यों से धन के बदले, जो पहले धन लिया जाता था, धन के बदले अब घोड़े और शस्त्र लेने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि अब ये एक लड़ाकू जात में परिवर्तित हो चुकी थी। जो पहले सामाजिक समता की बात किया जा रहा था, यहाँ अब एक लड़ाकू भावना इनके अंदर विकसित हो रही। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी, और एक महत्वपूर्ण बात इनके लिए यह है कि जब गुरु अर्जुन देव पर जो जहांगीर ने जुर्माना लगाया था 2 लाख रुपए न जमा कर पाने पर या जमा करने से इनकार कर देने पर हरगोविंद को ग्वालियर के किले में, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक इन्हें बंदी जीवन बिताना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि ग्वालियर के किले में जहांगीर ने किस सिख गुरु को 2 वर्ष तक बंदी बना के रखा, तो गुरु हरगोविंद जी को 2 वर्ष तक बंदी बना के रखा था। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर की स्थापना की थी, कीरतपुर, ध्यान रखने की जरूरत है। फिर इसके बाद अब अगले 7वें गुरु होते हैं हरराय, जिनका समय 1645 से 1661 के बीच में है। ये शाहजहां के समकालीन थे। इन्हीं के समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि किसके कौन सिख गुरु थे जिनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, तो सिखों के 7वें गुरु हरराय जी थे, जिनके समय में जहांगीर के पुत्रों में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो सानूगढ़ के युद्ध में पराजय के बाद, दारा सिकोह के पराजय के बाद दारा सिकोह ने इनसे गुरु हरराय से मुलाकात की, जिससे नाराज होकर, ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे नाराज होकर औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो इन्हें अपने दरबार दिल्ली बुलाया। ये स्वयं न जाकर अपने बड़े पुत्र, ध्यान रखिएगा, अपने बड़े पुत्र राम राय को भेजा। राम राय को औरंगजेब ने कूटनीति से मिला लिया। फलतः गुरु हरराय ने अपने छोटे बेटे, 6 वर्षीय छोटे बेटे, अपनी मृत्यु के बाद 6 वर्षीय छोटे बेटे, जिन्हें हर किशन के नाम से जाना जाता है, हर किशन को गुरु सत्ता सौंपी। आइए देखते हैं हर किशन के बारे में। आइए अब सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी के बारे में बात कर ली जाए। इन्होंने गुरु सत्ता 1661 में से 1664 तक संभाली। 1661 में गुरु सत्ता प्राप्त की। इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद भी हुआ, और राम राय ने अपनी अलग सत्ता स्थापित की देहरादून में, और इनके अनुयायी राम राय के नाम से जाने गए। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी, अर्थात हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को चुना, जो 9वें सिख गुरु के रूप में उभरे, और हरकिशन जी की मृत्यु चेचक से हो गई थी। इनके बारे में बस यही खास उपलब्धियां हैं। अब तेग बहादुर की बात कर ली जाए। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1664 से 1672 तक गुरु सत्ता संभाली। इन्हीं के समय में गुरु पद सत्ता को लेकर झगड़ा उत्पन्न हो गया। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर के स्थान पर मखोवल को बनाया, और औरंगजेब ने इन्हें दरबार में दिल्ली बुलाया तथा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर इनकी हत्या करवा दी। आपसे पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई, तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु की हत्या करवा दी। आइए सिखों के 10वें गुरु को देखते हैं। ये सिखों के गुरु गोविंद सिंह, जिनका गुरु सत्ता के लिए टाइम ड्यूरेशन है 1675 से लेकर 1708 ईस्वी। ये सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कहलाए। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। आपसे पूछा भी जाता है एक प्रश्न, पंजाब के भूमि के बाहर किस सिख गुरु का जन्म हुआ, तो पंजाब भूमि के बाहर सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इन्होंने मखोवल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की। ध्यान देने की जरूरत है, इन्होंने मखोवल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर गुरगद्दी स्थापित की। इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी एवं जेतू। इनसे 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह पैदा हुए, उत्पन्न हुए।
इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पाउंटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाउंटा नगर की स्थापना की। यहाँ सिरमौर के राजा ने इन्हें बुलाया और यहाँ पर इन्होंने पाउंटा नगर की स्थापना की। यहीं पर अपने शिष्यों को गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक प्रशिक्षण दिया और यहीं पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की। खूब पूछा जाता है इनके ग्रंथों के बारे में, कृष्णावतार। और इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक था। इनके अन्य ग्रंथ चंदी दीवार, इस प्रकार के इनके प्रमुख ग्रंथ थे। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करवाई, पाहुल प्रथा की शुरुआत की। पाहुल प्रथा को मानने वाले खालसा, इनके अनुयायी खालसा कहे गए। इन्होंने बैसाखी के दिन, ध्यान रखने की जरूरत है, इन्होंने बैसाखी के दिन केसगढ़ नामक स्थान पर बड़े नाटकीय ढंग से अपने शिष्यों को बुलाया और वहां पर परीक्षण लिया, जिसमें लाहौर के दयाराम थे, दिल्ली के धर्मदास जो एक जाट थे, मोहक चंद छिंबा द्वारका के थे जो दर्जी थे, हिम्मत भीवर जगन्नाथपुरी के थे और साहब चंद बीदर, ये 5 शिष्य थे और जो बड़े नाटकीय ढंग से इनको बुलाया गया और इन्होंने इनके लिए अपना प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गए और इन्हीं को पंच प्यारे के नाम से जाना गया। और इन्हीं के समय में एक महत्वपूर्ण बात थी, इन्होंने अब गुरुगद्दी को समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा जहां 5 सिख मिल जाएंगे या वहीं पर गुरु की उपस्थिति मान ली जाएगी, इस प्रकार से, ताकि भविष्य में गुरु सत्ता के लिए संघर्ष ना हो। तो इन्होंने गुरु सत्ता को समाप्त करके पंच प्यारे की परिकल्पना इन्होंने दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पंच ककार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंच ककार की परिकल्पना दी, जिसमें केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण पंच ककार का प्राय होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने महिलाओं के लिए बीबी, महिलाओं के लिए कौर और क्या कहते हैं पुरुषों के लिए सिंह जैसे शब्दों की उनके आगे, नाम के आगे लगाने की परिकल्पना दी। औरंगजेब के पुत्रों के बीच हुए युद्ध में इन्होंने बहादुर शाह की मदद की और इनकी हत्या गोदावरी नदी के किनारे नंदूर अभी हाल ही में चर्चा रहा है, गोदावरी नदी के किनारे नंदूर में अजीम खान नामक पठान ने कर दी। इस प्रकार से सिखों के प्रमुख 10 गुरु रहे जिनको आपने देखा। यहाँ से निश्चित ही एक प्रश्न आपके लिए बनते हैं, इनको आप देखें, लाभान्वित हों। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। नमस्कार।